नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। तो साथियों, आज हम लोग सीटेट की क्लास में अधिगम और अर्जन को समझेंगे। अधिगम और अर्जन से आपके हिंदी विषय में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहले अधिगम और अर्जन को समझेंगे, उसके बाद इससे PYQ MCQs करेंगे। क्लियर है? चलें शुरू करें। तो अधिगम क्या है, जानेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव और अभ्यास से अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में स्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। सीखते हैं किसी के माध्यम से, अपने आप से, की चीज़ों को पढ़कर, दूसरे से सुनकर, है ना? और ये सब करने के बाद आपके दृष्टिकोण में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे कहते हैं अधिगम। इसके मुख्य बिंदु देखिए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस। आप जिंदगी भर सीखते हैं कुछ ना कुछ। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम। यह अनुभव से भी होता है। किससे होता है? अनुभव से। इसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है कि आपके व्यवहार में कुछ न कुछ चेंजेस आएंगे। यह जन्मजात नहीं होता, इसे सीखा जाता है। क्या किया जाता है? सीखा जाता है। ठीक है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए उदाहरण देखते हैं। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। किससे सीखता है? अभ्यास से। संतुलन बनाना अभ्यास कर कर के धीरे धीरे सीखता है, मतलब सीखा यानी अधिगम हुआ। अर्जन क्या है? अर्जन, अधिगम और अर्जन। अर्जन क्या है? अर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान या भाषा स्वाभाविक रूप से बिना औपचारिक शिक्षा के वातावरण से अपने आप विकसित हो जाता है। मतलब इसमें आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप ना भी सिखाएंगे बोलना, तब भी वो बहुत चीज़ें सीख जाता है। उसमें कोई एक्स्ट्रा लोड आपको देना नहीं पड़ा, आपको कोई इफर्ट नहीं लगाना पड़ा। इसमें विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरी नहीं है। ठीक है। विशेषकर भाषा सीखने में, जो भाषा बच्चे सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ा बच्चों को सिखाने में। यह अचेतन रूप से होता है, कोई एफर्ट की आवश्यकता नहीं। बच्चा माँ बाप की भाषा सुनकर बोलना सीखता है। इसे क्या बोलेंगे? भाषा अर्जन। क्या इसमें आपने कुछ सिखाया, बैठा कर कुछ पढ़ाया? नहीं, इसे कहते हैं अर्जन। तो आइए समझते हैं अधिगम और अर्जन में अंतर क्या है। देखिए, एक तरफ अधिगम है और एक तरफ अर्जन है। क्लियर? तो जो प्रक्रिया होती है अधिगम में, सचेत प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सचेत प्रक्रिया होती है। सचेत प्रयास से स्वाभाविक या अनायास। अर्जन जो हो जाता है अनायास हो जाता है। और अधिगम क्या होता है? तरीका होता है। किसका? अभ्यास का, कैसे करवाना है। लेकिन प्रशिक्षण वातावरण से ही हो जाता है। नियंत्रण शिक्षक कराता है अधिगम में, और अर्जन स्वयं वातावरण से हो जाता है। क्लियर है? भाषा सीखने के अर्जन सिद्धांत। चोम्स्की के अनुसार, चोम्स्की कहते हैं कि बच्चा जन्म से भाषा सीखने की क्षमता लेकर आता है। बच्चा जन्म लेता है, जिस परिवेश में रहेगा वहाँ की भाषा सीख जाएगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हिंदी सीखेगा। बंगाल में है, बंगाली सीखेगा। महाराष्ट्र में मराठी सीख जाएगा। वहाँ के लोग जैसा बोलेंगे वो ऐसा बोलना सीख जाएगा। विदेशों में है, इंग्लैंड में है, अंग्रेजी सीख जाएगा। आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वातावरण केवल उसे सक्रिय करता है और सीख स्वयं जाता है। क्रेसन का मत है कि अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन
अधिगम क्या होता है? सचेत व्याकरण से सीखना। समझ रहे हैं? अचेतन मतलब स्वयं सीख जाता है, और अधिगम सीखना अचेत व्याकरण के द्वारा सीखना होता है। आइए कुछ और देखते हैं। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य जो यहाँ से आते हैं। मातृभाषा अर्जन से। किससे? अर्जन से। मातृभाषा को सीखना नहीं पड़ता, आप अर्जित कर लेते हैं। स्कूल की भाषा अधिगम सीखना पड़ता है। जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ के टीचर आपको बताते हैं, सिखाते हैं। अर्जन जो होता है सुधार स्वतः होता है। जो अर्जन है आपको सुधार स्वतः होगा। अधिगम में अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। अधिगम और अर्जन शार्ट में बताऊं तो अधिगम जो होता है किसी के द्वारा सिखाया जाता है, और अर्जन स्वयं आप सीख जाते हैं। ठीक है? जैसे भाषा सीख गए मातृभाषा, और स्कूल गए तो स्कूली भाषा सिखाई गई तो वो हुआ अधिगम, और घर की भाषा सीख गए वो हुआ अर्जन। आइए अब कुछ PYQ करते हैं। क्या इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं? तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बच्चे की मातृभाषा सीखना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अधिगम, प्रशिक्षण, अर्जन, अनुकरण। तो अभी हमने आपको बताया मातृभाषा सीखना क्या कहलाता है? अर्जन। क्या कहलाता है? अर्जन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बच्चा बिना औपचारिक शिक्षा के भाषा सीखता है, यह अर्जन कहलाता है। क्रैसन के अनुसार अचेतन रूप से भाषा सीखना क्या कहलाता है? अधिगम, अर्जन, अभ्यास, अनुकरण। तो ये कहलाता है आपका अर्जन। क्या कहलाता है? अर्जन। क्रैसन ने अचेतन भाषा विकास को अर्जन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के सूत्र याद करना किसका उदाहरण है? सूत्र याद करना, अर्जन, अधिगम, प्रवृत्ति, विकास। तो ये है आपका अधिगम। क्या है? अधिगम है। आप सीख रहे हैं, सूत्र को अपने दिमाग में बैठा रहे हैं, सीख रहे हैं। यह अभ्यास और प्रयास से होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अधिगम। आइए कुछ MCQ और भी हैं। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? अधिगम यानी सीखना, जन्मजात होना, अस्थायी परिवर्तन, स्थायी व्यवहार परिवर्तन, केवल खेल से होना। तो यह होता है स्थायी व्यवहार परिवर्तन। जैसे आप स्कूल में गए, वहाँ से बहुत सी चीज़ों को सीखे, और आप धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, वो कहलाता है स्थायी व्यवहार परिवर्तन। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। निम्न में से कौन अर्जन का उदाहरण है? कोचिंग से अंग्रेजी सीखना, किताब से व्याकरण, घर में बोली जाने वाली भाषा सीखना, स्कूल में गणित। यहाँ बात हो रही है अर्जन की, तो घर में बोली जाने वाली भाषा सीखना, घर में बोली जाने वाली भाषा सीखना कहलाता है अर्जन का उदाहरण, अर्जन कहलाता है। अधिगम और अर्जन में मुख्य अंतर क्या है? समय, स्थान, सचेतता, उम्र। तो ये होता है सचेतता। क्या होता है? सचेतता। अधिगम सचेत होता है, अर्जन अवचेतन होता है। अर्जन किस पर अधिक निर्भर करता है? पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, वातावरण, परीक्षा। तो जो आपका अर्जन है वह आपके वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। भाषा सिखाने में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल नियम रटवाना, डर पैदा करना, भाषा का वातावरण बनाना, केवल लिखित अभ्यास। तो भाषा सिखाने में शिक्षक को भाषा का वातावरण बनाना चाहिए। आइए इससे संबंधित आपको ट्रिक बताते हैं। माँ शब्द जो बच्चा बोलता है और माँ जो सिखाती है क्या है? अर्जन है। मास्टर साहब अधिगम करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अधिगम। माँ, ठीक है, माँ से भाषा अर्जन। माँ से क्या करते हैं? आप माँ से भाषा अर्जित करते हैं, और मास्टर साहब से पढ़ाई करते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं।
आइए लास्ट रिवीजन करवा देता हूँ आपका, एक लाइन रिवीजन। अधिगम मतलब होता है प्रयास से सीखना। आप कोई प्रयास करेंगे, कोई एफर्ट लगाएंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। अर्जन अपने आप सीखना। क्या है? अपने आप सीखना। मातृभाषा क्या है? अर्जन। मातृभाषा क्या है? अर्जन। और स्कूल विषय क्या है? अधिगम। ठीक। तो आपने समझा अधिगम और अर्जन का डिफरेंस, इसकी परिभाषा, इससे बनने वाले प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके लिए उपयोगी लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। सफलता पथ आपके सफलता के साथ। जय हिंद, जय भारत।